अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप जर्मनी में रहते हैं और जर्मनी की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं तो इसमें एक छोटी सी अपडेट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको नहीं पता तो वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके ये समझ लें क्योंकि और इसमें हम ये भी बताएंगे कि आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और वो रिक्वायरमेंट आप कैसे पूरी कर सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात आपको? तो इस टॉपिक को, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनिएगा कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज आइंस आसवाई या बे आइंस और आगे फर्दर बेस वाई बी, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप जर्मनी की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं तो उसमें B1 एक लाजमी शर्त है, ये आप सबको पता है। तो आप ये B1 के कोर्सेज, जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने तमाम कोर्सेज A1 और ग्रामर के साथ, मैं फिर बता रहा हूं, ग्रामर के साथ, ठीक है। ओके, ग्रामर में सिर्फ आपका आता है नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनेटिव, ठीक है। इस चार केसेस का मतलब है आपका B1, और हमने ये चारों मतलब के केसेस कह लें या B1 कह लें, हमने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। उस प्ले लिस्ट का नाम है 100 डेज के नाम से हमने वो प्रोग्राम शुरू किया था कि हम 100 दिनों में मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है। और अब विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह उसमें हमारा A1 A2 B1 मुकम्मल होने के बाद B2 का जो सफर है वो शुरू हो चुका है। यस प्लीज, तो आप हमारी उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें, ठीक है। और उसके ऊपर जाके आप एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ जाके जर्मन सीख सकते हैं। सही है। सबसे पहले इसमें नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव के लेसन मिलेंगे। नॉमिनेटिव, फिर अक्यूजेटिव, फिर दाटिव, फिर गेनेटिव, एक सीक्वेंस आपको नजर आएगा। सही है। और आप घर बैठे बड़े आराम से, हमें हजारों लोग फोन करके बताते हैं जी हमने आपके यूट्यूब चैनल को वॉच करके जर्मन सीख ली और हम B1 पास कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं आज की असल बात की तरफ जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। तो वही मैं ये लेटेस्ट अपडेट पढ़ रहा था तो मैं वही आपके साथ पढ़ के शेयर कर देता हूं। तो वो कहता है कि जर्मनी की, अगर आप जर्मनी में रहते हैं और जर्मन पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने जा रही है। मसलन नेशनैलिटी के लिए क्या क्या चाहिए और कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। सबसे पहले आमतौर पर आपको जब जर्मनी में 5 साल, पहले 8 साल का टाइम था कि 5 साल मुकम्मल होने के बाद आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपको जर्मनी में 5 साल का वक्त हो चुका है तो आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ खास सूरतों में अगर आपकी जर्मन अच्छी हो और आप अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो तो जल्द भी मौका मिल सकता है। लेकिन वो लोग, मैं फिर बता दूं, जो मतलब कि हाई क्वालिफाइड हैं, जैसे ठीक है प्रोफेशनली हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, और वो उनका जर्मन लैंग्वेज के लेवल C1 तक अगर है तो वो 3 साल में भी अप्लाई कर सकते हैं। समझा रही बात आपको? लेकिन एक आम आदमी जो है, आम बंदा जो है, उसको कम से कम, ठीक है, 5 साल का अरसा उसको जर्मनी में होना जरूरी है। समझा रही बात आपको? अच्छा, उसके बाद नंबर 2, ये जर्मन जुबान कितनी जरूरी है नेशनैलिटी के लिए। नेशनैलिटी के लिए आमतौर पर B1 जर्मन जुबान जरूरी होती है, ठीक है। ओके, अब आप रोजमर्रा जर्मन सीख सकें, लोगों से बात कर सकें, दफ्तर या काम की बेसिक जर्मन सीख सकें, तो आपको पता है जब आप जर्मनी में हम आते हैं ना तो सबसे पहले वो हमें क्या कहते हैं जी, आप B1 कोर्स करें। आपको स्कूलों में भेजते हैं और आपको कोई भी चार्ज नहीं, आप पैसा करते, कॉस्टल हो हर चीज वो मतलब आपको सिखा रहे होते हैं, ठीक है, अपने खर्चे पर, ठीक है। तो इस तरह B1 करने से बंदे को ये फायदा होता है कि बंदा अपनी डेली की बातचीत कर सकता है। आपकी कहीं अपॉइंटमेंट आ गई है, कहीं डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ गया है हॉस्पिटल में खुदा ना खास्ता जाना पड़ गया है, या आपके दफ्तर में सेंटर बोर्ड, जॉब सेंटर, किंडरगार्टन, या कहीं पे भी आपके टर्मिन है, बच्चों के स्कूल में भी इवन के टर्मिन है, तो बंदा उसको खुद मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जो जो कौन कौन से जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, टेल्क, गॉइट और डेट का सर्टिफिकेट वो माने जाते हैं। अच्छा, उसके बाद नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए जॉब और इनकम, अब ठीक है, ये होना जरूरी है। अगर आपके पास जॉब है, इनकम है, आप मतलब किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं ले रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है और इससे फिर आपको नेशनैलिटी बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, इसके बाद हाँ, ये बड़ा आइन ब्यूगो टेस्ट भी होता है एक, ठीक है। आइन ब्यूगो टेस्ट वो होता है जिसमें टोटल आपको पता है कि जर्मनी के बारे में वो सवालात होते हैं, ठीक है, वो 300 सवालात होते हैं, 300 सवालात होते हैं, ठीक है। उसमें जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो मेरे ख्याल से 30 सवाल आते हैं, 30,
और उसमें से 17 नंबर वाला पास होता है, ठीक है ना। वो मल्टीपल चॉइस होते हैं, 4 सवाल होते हैं, इनमें से जो एक करेक्ट होता है वो आपने टिक कर देना होता है, सही है, वो आपको याद होने चाहिए। ओके, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए? डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि रेजिडेंस परमिट यानी अफंथाल्स्टिटल जिसे हम कहते हैं वो आपके पास होनी चाहिए, वो लाजमी है। अनमेल्डुंग, सैलरी स्लिप्स जो होती है, जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लोन अब्रेशनुंग जिसे आप कहते हैं, लोन अब्रेशनुंग अगर आपके पास वो होनी चाहिए, 3 महीने की लेटेस्ट होनी चाहिए। जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। रेंट कॉन्ट्रैक्ट भी अगर जहाँ जहाँ पे आप रह रहे हैं जिस घर में, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके B1 सर्टिफिकेट चाहिए। अनबिगुड टेस्ट आपको चाहिए। टेक्स्ट पेपर अगर आपको अपना काम कर रहे हैं तो टेक्स्ट पेपर्स आपको चाहिए, ठीक है। और बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होता है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको नेशनैलिटी को अप्लाई करने के लिए लाजमी चाहिए होते हैं। समझा रही बात आपको? अच्छा, अब आते हैं मेन और एक बात के ऊपर कि आजकल एक जो नया स्टेप उन्होंने चीज जो शुरू किया ना, कि जब आप फाइल जमा करवाने जाते हैं तो वो आजकल आपसे छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, मुझे देखना चाहते हैं कि यार ये बंदा जर्मन बोल सकता है कि नहीं बोलता, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ दूं। वो क्या कहते हैं कि आजकल कई शहरों में नेशनैलिटी के दौरान छोटा सा इंटरव्यू भी लिया जाता है, ठीक है। कहते हैं इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर सिंपल सवाल इसमें पूछे जाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, मसलन आप जर्मनी में करते क्या हैं, क्या करते हैं आप, कितने अरसे से जर्मनी में रह रहे हैं, जर्मन जुबान क्यों सीख रहे हैं या आपने जर्मन जुबान कैसे सीखी, जर्मनी के कानून के बारे में आप क्या जानते हैं, आज़ादी और बराबरी का क्या मतलब है, ठीक है। तो कभी कभी वो आपकी जर्मन बोलने की सलाहियत भी देखते हैं, वही जैसे मैंने बताया। तो ठीक है, तो वो कहते हैं इंटरव्यू में आप अगर तो आप जब आपका हो तो आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, मतलब आराम से बात करें, हैं। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जो भी सवाल कर रहे हैं उसको पूरी तवज्जो से सुने, वो क्या सवाल पूछ रहे हैं, उसका फिर आराम से जवाब दें, तहम्मुल से जवाब दें और सच बोलें जो भी आप बताए जा रहे हैं। जल्दी जल्दी नहीं बोलना आपने, हैं। कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, इत्मीनान रखना है अपने ऊपर, ठीक है। ओके, उन्हें परफेक्ट जर्मन, ठीक है, नहीं चाहिए होती। वो सिर्फ देखते कि आप रोजमर्रा की है, उन्हें बिल्कुल परफेक्ट जर्मन नहीं चाहिए कि भी आप बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो, लेकिन इतना हो कि क्या आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो जर्मन है उसको मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। समझा रही बात आपको? तो ये छोटी सी कुछ चीज़ें हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो देन आई होप कि आप के जो नेशनैलिटी में का जो प्रोसेस है वो बड़े आराम से कम है, क्योंकि ये एक लेटेस्ट अपडेट थी कि जब आप नेशनैलिटी लेने जाते हैं या कम से कम आप जब ये कि जमा करवाने जाते हैं तो उस वक्त आपके साथ छोटा सा इंटरव्यू लिया जा सकता है। तो इसके बारे में आपने प्लीज़ तैयार रहना है। Thank you very much. For more videos, for more informative and German learning language videos, don't forget to follow and subscribe us. Have a nice time and take care.